अब तक आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा या अन्य कोई एग्जाम की जो हिंदी के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके हर प्रकार की परीक्षा के लिए, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। हिंदी के कुछ विशेषण से संबंधित क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कृष्णा धीरे धीरे चला है वाक्यांश के धीरे धीरे शब्द में किस प्रकार का क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है? कालवाचक के रूप में हुआ है, कालवाचक के रूप में हुआ है, या कारकवाचक के क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है, या निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, या रीतवाचक। तो यानी जो कृष्णा है वह किस प्रकार से चला है, कृष्णा जो चला है वह किस प्रकार से चला है, कृष्णा धीरे धीरे चला है, तो वह कौन सी रीत से चला है? वह चला है रीतवाचक क्रिया विशेषण से। वह किससे चला है? रीतवाचक क्रिया विशेषण से। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, निश्चित इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, परमार क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, यानी परमार जो है वह क्रिया विशेषण का कौन सा वाक्य होगा? वह बहुत थक गया है, वह बहुत थक गया है, या वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, या वह अब भली भांति नाच लेता है। यानी अब वह क्या कह रहा है कि परमार वाचक है, परमार का मतलब यानी किसी भी संख्या, ठीक है। अब इसमें संख्या कहाँ है? अभी में क्या कहीं संख्या है? अंदर में कहीं संख्या है? भली भांति नाच रहा है, ये कोई संख्या है? तो वह क्या कह रहा है कि वह बहुत थक गया, यानी बहुत मीन अधिक हो गया, यानी अधिक थक गया है, तो इसमें संख्या का प्रयोग किया गया। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वह क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि अत्यंत, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत, अत्यंत क्या है? अरे अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण परमारवाचक है, या स्थानवाचक है, कालवाचक है, या रीतवाचक? तो अत्यंत में क्या आ जाए? अत्यंत में आपका आ जाए परमारवाचक। कौन सा आ जाए? परमारवाचक। यानी परमारवाचक का मतलब ये हो गया कि अत्यंत एक आपकी बहुत बड़ी संख्या के रूप में आ रहा है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि नीली साड़ी में कौन सा क्रिया विशेषण है? अब नीली साड़ी की बात कर रहा है, तो इसमें कौन सा क्रिया, संख्यावाचक है, परमारवाचक है, गुणवाचक है, या सर्वनाशिक है, सर्वनामिक है? तो इसमें जो यानी किसकी बात की गई है? किसी के गुण की बात की गई है कि कौन सी साड़ी है, कि नीली साड़ी है। अब उसका गुण बताया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण के 4 भेदों में के सामने शब्द दिए जाते हैं जिनमें एक का शब्द सही नहीं है, उसे चयनित कीजिए। अब ये कह रहा है कि गुणवाचक, गुणवाचक की बात की गई। गुणवाचक कैसा है? सुगंधित है। परमारवाचक कैसा हो गया? परमार यानी संख्या हो गई, ढाई हो गई। संख्यावाचक कैसा हो गया? कोई हो गई, कोई यानी संख्या के बारे में। अब सार्वनामिक कैसा कह रहा है? कि कोई। अब इसमें किसकी बात की गई है? कि यानी जो शब्द नहीं है, किसकी बात नहीं है? शब्द नहीं है, शब्द सही नहीं है। कौन सा शब्द सही नहीं है? तो परमारवाचक में ढाई, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आ गई कि सही नहीं है, तो संख्या, संख्या का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या दी गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। 4 शब्दों के आगे उनके विशेष शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक विकल्प सही है, जिनमें से एक विकल्प सही है, उसे चयनित कीजिए। अब कौन सा विकल्प? भूम भौम, मृत्यु मरत, लाठी लठैत,
रस रसिक। अब इसमें क्या कह रहा है कि यानी जो एक शब्द सही सही बोल रहा है तो भूम भौम बोल रहा है, लाठी मृत का मृत बोल रहा है, सेमडेरा लाठी का लठेत बोल रहा है, ठीक है, और रसक का रसिक बोल रहा है। तो इसमें जो शब्द है वह कौन सा एक सही है, तो ऑप्शन नंबर लाठी लठेत, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण पे के कितने वेट होते हैं। गुणवाचक विशेषण के 4, 5, 6, 7। तो गुणवाचक विशेषण के जो वेट होते हैं वह कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इनमें से वाक्य का गलत विशेषण प्रयुक्त किया गया। अब गलत विशेषण का जो प्रयुक्त किया गया वह कौन सा किया गया है कि कविता परिश्रमी युवती है। कविता जो है वह कैसी है, परिश्रमी युवती है। दूसरा कह रहा है कि प्रबुद्ध जनों के अपेक्षा से हमारी अपेक्षा है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, और यह अच्छा आदमी प्रयुक्त किया गया, किसका किया गया, कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल। अच्छा, वह आदमी अच्छा है लेकिन काम ना आया, ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो क्या यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, क्या उसमें जेंट्स नहीं जा सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया इसमें, यानी प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतवाचक है, परमारवाचक है, स्थानवाचक है, कैसा है। तो प्रतिदिन कैसा है, प्रतिदिन जो बात की गई वह कैसा है, कालवाचक है, कौन सा है, कालवाचक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह हो गया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण हैं, समुदाय बोधक, पुनरुक्त बोधक, आवृत्त बोधक या क्रम बोधक। तो इसमें जो बात की गई है कि दोनों शब्द किस प्रकार के हैं, तो समुदाय बोधक है, कौन से, समुदाय बोधक। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अंधेरा क्रिया विशेषण है, अंधेरा है, धीरे धीरे है, या चाल चलन है, या सुंदर है। क्रिया विशेषण की बात की गई तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। वह क्रिया कैसे कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष शब्द है पांचवा, प्रपंच, सरपंच या पहुंच, कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी इन शब्दों में विशेषण है, विशेषण क्या हो गया, पांचवा आपका क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेषण या एवं विशेष कहते हैं, या विशिष्ट कहते हैं। तो किसकी बात की, संज्ञा व्यापित मर्यादित होती है उसे कहते हैं विशेष कहते हैं, या विशेषण कहते हैं, विशेषण या विशेष कहते हैं, या विशिष्ट कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, विशेषण, क्या कहते हैं, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा है, इस वाक्य का विशेषण है, इस वाक्य का विशेष है, विशेष क्या है, व्यक्ति है, कृषकाय है, वह है, या दौड़ने लगा। तो इसका क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, दौड़ने लगा, यह इसका क्या हो गया, विशेष हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? अब विशेषण की बात की गई है, कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? सुंदरता। सुंदरता कैसा हो जाए? इसका विशेष्य हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो गया इसका। यहाँ तक आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे का पार्ट आपको हिंदी का मिल जाएगा, जो विशेषण से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे उसका पार्ट इससे आगे मिल जाएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, निश्चित इस चैनल से आपको मदद मिलेगी।